हाथ उठाओ आसमान की ओर, सब अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से कहो मैं तेरी किताब के सामने आ रहा हूँ, मैं तेरी किताब के सामने हूँ। अपने पैरों को जोड़ो खुदावंद के सामने, अपने कदम जोड़ो, अदब से सर झुकाओ। जब खुदा के फरिश्ते इब्राहिम से मिलते इब्राहिम झुका, खुदावंद के सामने झुको, उसे मुबारक हो, तेरी सताइश हो, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरी हमद हो, तू ही मुबारक है, तू ही हो, तू ही मुबारक है, तेरा नाम अब्दी है, तेरा नाम जलाली है। वर्ड बोलो चर्च, वर्ड बोलो हालेलुया, हालेलुया। वर्ड बोलो खुदावंद का रूह तुम्हारी जिंदगियों को चंगा करे, खुदा की रूह तुम्हारी जिंदगियों को भला करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रफा फा 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 रसा बी बी बेरेशा, अरे बेरे बेरेशा मामा मरासा, अरे बाबा बाबा राजो रो 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 सी, बाबा बाबा बारा 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 जो खोलो रो दी, बाबा रशा लिवाना मंतु सिबी दीमाना सतीरावा सभी। हालेलुया। वर्ड बोलो चर्च, सब प्रेयर करना शुरू करो। खुदावंद मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं तेरी निजात सामने हाजिर हूँ, मैं तेरी हजूरी में, मैं तेरे मसा में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर चर्च, हाथ उठाकर जोर से बोलो, अपने दाएं बाएं मत देखो। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा है जब खुदा का जलाल ठहरता है नरसिंगे बजते हैं, नरसिंगे बज उठते हैं। हालेलुया, नरसिंगे बज उठते हैं। हालेलुया। चलनी हवाएं अज यसु कर चलिए, चलनी हवाएं अज यसु कर चलिए, चलनी हवाएं अज यसु कर चलिए, चलनी हवाएं अज यसु कर चलिए। ओदिया हुक्माना तू चल पैनीए, ओदिया हुक्माना तू चल पैनीए। जेड़े शहर कल्ले तैनू उथे लाउनीए, जेड़े शहर कल्ले तैनू जेरे उथे लाउनीए। चलनी हवाएं अज माही घर चलिए, चलनी हवाएं अज माही घर चलिए। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च, खुदावंद के सामने बोलो आज तेरी प्रेजेंस, तेरे मसा को मैं लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के। आज खुदावंद तुम्हारी हड्डियों के अंदर नया जोर भर देंगे, आज नई याद तुम्हें बख्शेंगे। तेरी याद आउंदी है, यसू तेरी याद आउंदी है।
बंद करो चर्च। खुदा की बिजलियां तुम्हारी हड्डियों से होकर गुजरे यीशु मसीह के नाम से। अपनी मुट्ठियां बंद करो चर्च। अपने दोनों हाथ कानों के करीब ले जाओ, अपनी मुट्ठियां अपने कानों के करीब ले जाओ चर्च। यावे 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 यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया। वे यहोवा ठंडी शान वालिया, वे यहोवा ठंडी शान वालिया, वे यहोवा ठंडी शान वालिया, वे यहोवा ठंडी शान वालिया। अपनी आंखें खोलो चर्च, अपने हाथ हिलाओ, सब अपने हाथ हिलाओ। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलो, साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलो, तालियों के साथ साथ वाले से हाथ मिलाओ, बोलो हैप्पी हैप्पी हॉलीडे, बोलो बोलो हैप्पी हॉलीडे। आज पाक सबत तुम्हें मुबारक हो, आज का सबत पाक सबत है, तुम्हें मुबारक हो। साथ वाले का हाथ पकड़ो, साथ वाले का हाथ पकड़ो चर्च। फड़ो फड़ो, कुछ भी नहीं लगा, कख भी नहीं होने लगा, कुछ भी नहीं होने लगा। साथ वाले का हाथ पकड़ कर बोलो होली 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 होली। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाओ, तालियां थोड़ा सा झूमे, थोड़ा सा झूमो झूमो चर्च। होली 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 होली। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है, मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो शोहरत वाला है। होली 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 होली। भाई मेरी तरफ देखो, सब भाई मेरी तरफ देखो। आप भैनों नूं मैनूं कहना नहीं पैना, हुण आप ही करन लग पैना। जितने भी भाई खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा आपने अपनी जगह पर करना है। किन्ने लोग करनगे ते किन्ने डरनगे? कोई नहीं डरेगा, आपां सारे करांगे। हालेलुया। होली 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 होली। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो
और पिछे वाले भाई होली नहीं, तुसी भी होली हो। हालेलुया। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे महबूबों में वो, सारे महबूबों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो शोहरत वाला है। होली 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 होली। मेरा रब यहोवा है जो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो शोहरत वाला है। होली होली, तालियां बजाओ चर्च। होली 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 होली। मैनू नच लैण दे अज, मैनू यसू नाल नच लैण दे, नच लैण दे अज, मैनू यसू नाल नच लैण दे, नच लैण दे अज, मैनू माही नाल नच लैण दे। होली 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 होली। तालियों के साथ गाओ चर्च। होली 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 जीसस। होली 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 होली। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल चल लैण दे अपने ना अज, मैनू चल लैण दे, चल लैण दे अपने ना अज, मैनू चल लैण दे, चल लैण दे अपने ना अज, मैनू। होली 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 होली। वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया। वे यहोवा जिंदा शान वालिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया, वे यहोवा जिंदा शान वालिया। मेरी तरफ देखो चर्च, भाई अपने हाथ हिलाओ। बता भाइयों वड्डा करेगा शहर दे विच, भाई वड्डे कीते जाणगे यीशु दे नाम च, यीशु दे नाम च। आपने जी भर कर गाना छट। जिवें चन्न दी ठंडी ठंडी लोए, जिवें चन्न दी ठंडी ठंडी लोए, लाल गिरजे च तेरी खुशबोए, लाल गिरजे च तेरी खुशबोए। वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा
सरकश बोए। वे यहोवा जिंदा शान वाले 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 वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा। अपनी आंखें बंद करो चर्च, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ। जो मैं कर रहा हूँ आंखें बंद करके वो करो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। जो हजूरी जो जलाल यहाँ पर है वही आप पर आएगा चर्च। वे यहोवा 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 तू होली है, 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 यीशु तू होली है, यहोवा तू होली है, यहोवा तू होली है, यहोवा यहोवा वे 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 यहोवा। अपने दोनों हाथों को कानों के करीब ले जाओ चर्च। यावे 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 यावे। चर्च आप ठीक हो रहे हो, आप तंदुरुस्त हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यावे सजना तेरे कर्मा दे हेठ आवा वे कद कर्म दी निगाह वे तेरे कर्मा दे हेठ आवा वे दुनियादारी ए दुनिया दा पालन मैं तो छड़ आया वां यावे यावे। हालेलुया आमीन। आए मेरे साथ बाइबल खोलें, रोमियों का खत निकालो जिनके पास खुदा का कलाम है। क्योंकि पिछले संडे का पैगाम मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बकायदा और यूट्यूब पर मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा लोग उस मैसेज को सुन रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैं आगे भी इस पर मैसेज दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये सीखा था सारपंट के बारे में। अभी पानी के सांप और तरह के होते हैं, बियाबानों के सांप और तरह के होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन सा नाग आपको डसता है, इनकी पहचान भी आपको करनी है। हर एक की ज़िंदगी में जो ज़मीन पर जिंदा हैं उनकी ज़िंदगियों में सांप का असर होता है, पर यह बात भी अभी किसी की समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोग चलते रहेंगे तो इन बातों को समझते रहेंगे।
बातों को समझते रहेंगे और चलते रहेंगे। समझ और तनाई, फहम और अकल किसी अक्लमंद के पास जाकर मिलती है। आपके बच्चे ABC कहाँ जाकर सीखते हैं? स्कूल दिया कंधा चे, ये सही सेंटेंस। स्कूल में जाकर नहीं सीखते, उनको ABC समझने के लिए टीचर के पास जाना पड़ता है। आपके बच्चे अलिफ बे के लिए कहाँ रास्ता करते हैं? टीचर से। खुदा की समझ और खुदा के फहम को हासिल करने के लिए भी हमें किसी उस्ताद से रास्ता करना पड़ता है, ताकि हम और बड़े हो जाएं और समझ में तरक्की करें। और जो लोग जिनकी जिंदगियों में ये काम हो रहा है, उनको स्नेक नजर आते हैं, वो कभी भी प्रेयर मत छोड़ें। वो प्रेयर को कंटिन्यू रखें। रोजा उनकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, प्रेयर उनकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। और उसके बाद वो लोग इन चीजों से, जो सांप आपको ड्रीम में नजर आए हैं, जो सांप आपको ड्रीम में नजर आए, ये बात याद रखें। फिर आपको ड्रीम आएंगे और यही सांप आपको मरे हुए भी नजर आएंगे। खुदावंद आपको दिखाएंगे कि ये जो तेरे ड्रीम में स्नेक आते हैं, ये मर चुके हैं। पिछले संडे बहुत सारे लोग खड़े हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पादरी साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बह ही गए बेचारे। दसना ही ना पवे कि साहब साहब दे। एक और बात सुनिए, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाने के बाद भी सांप आपकी लाइफ में आपको नजर आएगा। जितना आप ऊंचा लेवल मांगते हैं खुदा से, उतने ही ऊंचे डेवल से आपकी जंग रहती है। आप बहुत अच्छे होना चाहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुदा के करीब जाना चाहते हैं, हर शैतान का सामना आपको करना है और आपको लड़ना है, आपको फाइट करनी है। मुझे ये बताएं, जिंदगी में कभी फाइट खत्म होती है? कभी लड़ाई खत्म होती है? आप बच्चा पैदा होता है तो उसको स्कूल भेज देते हैं, वो किताबों से लड़ता रहता है। किससे लड़ता रहता है? कभी किताब नोतल चौके सुटता है, कभी ओतल चौके सुटता है, वो किताबा नहीं लड़ी जाता। कभी वो मोटियां ते चुकता है, कभी उन्हें भार लगता है। वहां से निकलता है तो फिर आप उसे काम कारोबार में, फिर वो अपने रिस्क, रोटी, काम, कारोबार, जॉब, बिजनेस से लड़ता रहता है कि नहीं लड़ता? लड़ता रहता है। तो जो ब्याह ये तो फिर ये लिखा नहीं है कि इसके बाद वो बीवी से लड़ता रहे, पर ये सांपों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जिस घर के अंदर स्नेक है, मैंने बताया था, उनकी मैरिज लाइफ कभी ठीक नहीं रहेगी। उनको बस टाइम पास करना है आपस में, और कुछ भी नहीं होगा। जिनकी जिंदगियों में स्नेक निकल जाएंगे, उनकी मैरिज होगी वो ब्लेसफुल मैरिज होगी, उनकी शादियां मुबारक होंगी। और जब वो शादी करता है फिर बीवी से लड़ता है, जब बच्चे आते हैं फिर बच्चों से लड़ता है, और फिर जब उनकी शादियां करता है फिर लड़ता रहता है, और लड़ते लड़ते वो कब्र के अंदर चला जाता है। यही है जिंदगी, सारी जिंदगी लड़ने में गुजर जाती है। और अगर आप रूहानी लड़ाई को अपने साथ रखें, एक स्पिरिचुअल जंग अपने साथ रखें, यह मत सोचो कि फलां खादम झूठा निकला, फलां पास्टर गलत निकला। गलत है तो गलत होने दो, जो गलत है उसको गलत होने दो, पर आप अपनी लड़ाई बंद मत करो। बहुत सारे लोग इसलिए लड़ाई छोड़ देते हैं, जंग करना छोड़ देते हैं, वो बहुत सारे लोगों को नीचे गलत देखते हैं। हम जब चर्च चलाया करते थे, या चर्च में मैं रहा करता था, बहुत सारे लोग नीचे गलत हुआ करते थे, बहुत सारे लोग गलतियां किया करते थे, बहुत सारे लोगों ने उन गलतियों को देखकर चर्च छोड़ दिया। लो जी गिरजे जाके वे इन्हों दे ही काम ने, सानू की लोड़ है उत्थे जान दी। बहुत सारे लोग बाइबल क्लास छोड़ देते थे, लै इन्हों दा वही हाल है। पर मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं किया, कौन की करता है, कौन? कोई चर्च में आकर क्या करता है, कोई बाइबल क्लास में आकर क्या करता है, कोई लड़की लड़के से मिलने आती है, कोई लड़का। मैंने किसी की तरफ कभी ध्यान नहीं किया। मुझे यह इल्म था कि मुझे खुदा के बारे में जानना है, और आज मैं इतना जान चुका हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूं। एवरी संडे 15 से 2000 लोग जो हैं वो पैगाम सुनने के लिए आते हैं। तो जे मैं उन्होंने चवलों को वेख्या होंदा ना, जेडे चवल पुना खिलारते हैं, तो मैं भी इत्थे ना होंदा, मैं भी चवलों च ही होंदा। किन्नियां नूं समझ आई? जेड़ा खुदा दे कोल पैंदा नाल दिन को खास गल कर लगे नहीं आउंदे। जो खुदा के पास रहता है, एक दिन खुदा की मानिंद बनता है।
जो खुदा के पास रहता है, जो अपने बाप के साथ रहेगा। कभी तजर्बा करना, जेड़ा बच्चा अपने प्यो ना ज्यादा रहिंदा है वो अपने प्यो वर्गा हुंदा है। जेड़ा बच्चा अपनी मां ना बहुता रहेगा मां वर्गा हुंदा है। जेड़ा उस्ताद दे नाल रहेगा वो उस्ताद वर्गा हुंदा है। जेड़ा रसूल दे नाल रहेगा वो एक दिन रसूल बनेगा। जेड़ा नबी दे नाल रहंदा है वो एक दिन नबी बनेगा। जेड़ा चवाहे नाल रहंदा है वो एक दिन चवाहा बनेगा। जेड़ा मसे दे विच रहंदा है वो एक दिन मसा बनेगा। जेड़ा जिंदगी दे नाल रहंदा है वो एक दिन जिंदगी बनदा है। ते जेड़ा डॉक्टरां दे नाल रहंदा है वो एक दिन, ते जेड़ा बंदे दे पुत्रा ना रवे तो एक दिन बंदा बन ही जाता है। कितनों को समझ आई? हालेलुया। आपके रहन सहन पर डिपेंड करता है। आपका रहन सहन कैसा है? आपका रहन सहन आपकी जो फिजिकली लाइफ है उस पर असर अंदाज होता है। आपकी जो फिजिकली लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, जिसके साथ आप रहते हैं वो चीजें आप पर असर अंदाज होती हैं। अगर आप रोशनी के साथ रहेंगे, आप बहुत ज्यादा तेज लाइट में चले जाएं तो आपको हर रोज पता चलेगा कि आपने कपड़े कौन से पहने, काले चिट्टे गोरे नीले पीले। तुसी नेरे च टुर जो पता लगता कपड़े केड़े रंग दे पाए ने। आप अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास खुदा की रोशनी है और अगर आप वहां पर रहेंगे तो एक दिन आपको अंदाजा उतरेगा कि मेरी जिंदगी में कहां कहां शैतान बैठा है, कहां कहां मेरी लाइफ के अंदर शैतान बैठा है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर जो है वो शिफा पर मबनी है कि बीमार कितने ठीक होंगे। क्या मेरा ऐसा फेथ नहीं है। मैं ये देखता हूं हमारे चर्च में आकर गुनहगार कितने ठीक होंगे। अगर शिफा वाला बंदा ठीक होगा तो वो 2-3 बीमारों को बताएगा, लेकिन अगर गुनहगार ठीक होगा तो वो हजारों गुनहगारों को बचाएगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, सडन चेंज हो जाएंगे, नसवाना छड़ देंगे, धूतियां शराबां छड़ देंगे, फिर लोग उन्हां दियां गवाहियां देंगे। और नाल ही फिर करतूतां करन लग पेगा। फिर करेगा तो छुप छुप के करेगा, पता ना लगे। की ना करे? आपको उसी चीज में रहना जिसमें आप खड़े हैं। आज का पैगाम, मैं आयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अला नहीं पढ़ी? चले आए रोमियो का खत निकालें, उसका 22वां बाब। रोमियो का खत 8वां बाब, उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं। आज का जो मैसेज है, जो आज का पैगाम है, वो है मेरा दर्द। क्या है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਪੀੜਾਂ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ एक्चुअल च खुदा ਨੂੰ अपना पेन सुनाता है, अपना दर्द सुनान जाता है। आए आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बुजुर्ग पॉल क्या कहते हैं? 22वीं आयत में लिखा है, सादा सी और सिंपल सी वर्स है जिसमें दनाई और हिकमत की बात छुपी हुई है। क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि हमको मालूम है सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में तड़पती है। खुदावंद का कलाम आपको मुबारक हो। साथ वाले को मुबारक दो। इस वर्ष के अंदर ध्यान से सुनना है आपने, आपको इस वर्ष की समझ से आप बरकत पाएंगे। वो कहता है सारी मखलूकात दर्द में तड़पती है, कराहती है। सारी मखलूकात के लिए लिखा हुआ है। आप जिसको बड़ा खुश देखते हैं उसके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दें। जिन्हों तुसी कार दे विच बैठिया वेंदे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाइम गुजारना शुरू कर ਦਿਓ। फिर तुसी ਉਹਦੇ दुख सुनो तो तुहां कहना ਇਹਦੇ तो दूर ही रहो भाई। आपको जो लोग बड़े फ्रेश नजर आते हैं, आप उनके पास जाना और कभी उनसे पूछना, फिर वो आपको बताएंगे अपने दर्द। ते माड़ियां दे कोल जान दी लोड़ नहीं हुंदी, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ दर्द सुनाते रहते हैं। माड़ियां दे कोल जान दी, वो सबको दर्द ही सुनाते हैं। यहाँ लिखा सारी, बड़े आपने फोकस से सुनना है, सारी मखलूकात। बाइबल पर टिक करो, सारी मखलूकात। वो जानवर भी, उसमें जानवर भी हैं, हैवान भी हैं। हैवान भी दुख के अंदर हैं, जानवर भी दर्द के अंदर हैं। शेर सुबह उठता है,
पता नहीं रोटी कित्थों लभेगी, वो ज्यों भजदा है बेचारा, कोई शिकार लभदा है, अपनी जान ते खेड़दा है, फिर उन्होंने लभदा। तो सारी मखलूकात का जिक्र है इसमें, वह हैवान हो, हवा के परिंदे हों, सारी कायनात का जिक्र है इस वर्ष के अंदर के सारी कायनात दर्द के अंदर है, सारी कायनात दुख के अंदर है, सारी कायनात कराहती है, लिखा हुआ है कराहती है। आप मुझे बताएं, पास्टर के पास लोग क्या लेकर आते हैं? हाँ जी, पादरी नूं की सुनाना देने लोग? दर्द ही तो सुनाते ने। कभी कोई खुशी भी सुनान गया है? अगर 1000 लोगों को एक दिन में आप कलाम सुनाएंगे, उनमें 2 लोग खुशी की बात करेंगे, बाकी अपने दर्दों की बात करेंगे। ये दर्द शुरू कहां से हुआ है इंसान की जिंदगी में? मैं फिजिकली पेन की बात कर रहा हूं, जो आपकी बॉडी में दर्द होता है, फिजिकली पेन। हम पेन पर बात कर रहे हैं, सर का दर्द हो, आंखों का दर्द हो, बॉडी का दर्द हो, पसलियों का दर्द हो, फेफड़ों का, गुर्दों का, बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको पेन होगी, आप आराम से नहीं बैठेंगे, आप तकलीफ में होंगे। और एक जगह पर पेन हो, आपके पेट में दर्द हो, सारा बदन आपका दुखी रहता है। ध्यान से सुने, अगर आपकी बॉडी में, बॉडी के एक हिस्से में पेन हो, सारा बदन दर्द के अंदर रहता है। सारा घर के अंदर बर्थडे हो, 4 भरा होण, एक बिगड़िया है, दूजे खुश रहंदे ने। कभी तजर्बा करें, वो त्रवां नूं ओहदी फिक्र होएगी जिहड़ा बिगड़िया होएगा। एक भाई को कभी आप नोट करें जिसके अंदर दर्द होता है, वो अच्छा भला होता है, वो चंगा भला कमांदा खांदा है, पर वो जो भैन भाइयों के दर्द वेंदा ना, वो सिर सुट छड़, यानी दर्द उन्होंने है सही है, भावें गोड्यां च, भावें गिट्टियां च, ते भावें दिल दे अंदर। हर बंदा ही दर्द के अंदर जिंदगी गुजारता है। अब ये दर्द कहां से शुरू हुआ है? कोई बता सकता है दुनिया में दर्द का आगाज कहां से हुआ है? दर्द कित्थों शुरू होया दुनिया दे विच? पीड़ा कित्थों? तेनू किंज पता वे? क्योंकि फल उन्हें खादा सी ना, ते फल तो होया सी। देखो ने आख्या माई हवा ते बाबे आदम तो पीड़ शुरू हुई, किदे तो? और वो सच कहन दिया है। वो की कहन दिया है? वहां पर लिखा नहीं खुदा ने हवा से क्या कहा? याद है किसे नू? पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर 16 में लिखा है, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्दे हमल को, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी। दुनिया के अंदर पेन, दर्द फ्रूट से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? फ्रूट से शुरू हुआ है, फल खाने से शुरू हुआ है। खुदावंद ने उनको मना किया, आप लोग सारे फ्रूट खाना, पर एक फ्रूट नहीं खाना। आप ये देखें, अब सारी दुनिया दर्द के अंदर है, सारी दुनिया पेन के अंदर है, सारी दुनिया स्ट्रेस के अंदर है, सारी दुनिया तकलीफों से जकड़ी हुई है। आप बड़े आजाद हैं। मैंने बड़े लोग देखे हैं, वो खुद प्लस हैं तो बहन भाइयों की वजह से दर्द में है। अच्छा, बहन भाई ठीक है तो रिश्तों की वजह से दर्द में है। अगर यानी की दसिए तो किनू किनू दसिए, दर्द मुक्कण च आउंदे ही नहीं कि आउंदे ने। एक फ्रूट खाने से खुदावंद ने उनको मना किया, फ्रूट मत खाना। आपकी बड़ी हमें बार बार ये रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि एक फ्रूट खाने से, एक फल खाने से उनकी जिंदगियां दर्द से भर गई। एक खुशी मनाने से, एक फ्रूट खाने से उनकी जिंदगी नहीं, बल्कि उनका फ्यूचर, उनकी नस्लें आज तक दर्द के अंदर है। आज तक किसके अंदर है? क्या गुनाह किया आदम और हवा ने? हाँ जी, तो किड्डी को वड्डी कीती है। वो तो बहुती तो मैं घर छड़ना, मैनू नहीं खुदा कहता, मुझे तो खुदा कुछ नहीं कहता। और ये तू बहुतियां तुम भी घर छड़ दो, तुहानू भी उन्होंने क्यों क्या हो? एक फ्रूट खाने से, एक फल खाने से सारी कायनात उनकी वजह से दर्द के अंदर है। आदम को उसने कहा तू खून पसीने की, आदम भी दर्द के साथ ही कमाता है। अब आपको क्या लगता है वो कैसे फ्रूट खा
खा रहे होंगे दोनों। मैं प्रेयर कर रहा था, मेरे अंदर ये बात आई, मैं खुदावंद इतने फ्रूट खान दे हैं, ए उन्हें किंज खादा होना, बट जो मेरे अंदर चीज़ आई है, ठीक है, उसने फल खाया, कोई हवा बन के आएगी इतने कि मैं बेगम नूं बुला ला, बेगम हवा वांगू एक्टिंग करेगी ना, तू बंदा बुलाना, बंदा एक्टिंग करेगा, ठीक है। राहुल करेगा सही, राहुल तू इधर देखें, आप लोग फोकस करो, मैं समझाना ये चाहता हूं कि बंदा आदम से लेकर आज तक उनकी समझ में ही नहीं आती ये बात। खुदा ने इंसान को पेन दे दिया है, दर्द दे दिया है, और उसे दर्द में रहना है, उसे दर्द के अंदर ही रहना है। मैं ये समझता हूं जब खुदावंद ने उनको मना किया कि ये फ्रूट नहीं खाओ, तो सारपेंट ने कहा ये फ्रूट खाओ। किसने? आज भी बहुत सारे काम सांप हमें कहता है करने के लिए, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ हवा आती है। मैं ये समझता हूँ कि जब उसने फ्रूट खाया और उसको कुछ भी नहीं हुआ, बाइबल में लिखा उसको कुछ भी नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो फ्रूट खाकर ना, फ्रूट खाकर, सेब खाकर, तो वो इंजॉय कर रही है वहाँ पर। क्या कर रही है अम्मा हवा? क्या कर रही है? इंजॉय कर रही है। खाने के बाद कुछ नहीं हुआ, ओह क्या फ्रूट है, क्या फल है, मज़ा ही आ गया। खुदा तो एवं भुलेखा ही पाई जाता, सानू तो कुछ दसिया ही नहीं, वेखा कख भी तो नहीं होया। जदों पादरी चर्च च कलपदा हुंदा ना, उदों लोकां नूं समझ नहीं आ रही हुंदी, ओ खैर है पादरी इंज ही आंदे रहंदे, ओ तू कर नहीं बाजी, कुछ भी नहीं हुंदा, नहीं तू जा कह रहे नहीं कुछ नहीं हुंदा है, लै 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 लै, उदों असीं इंजाय च पए हुंदे, किते च हुंदे आ, ठीक है। और खाती खाती वो इंजॉय करती करती इंजॉय कर रही है फ्रूट को। अच्छा तुम मैनूं दसो, फल खा के किस तरह फेस नूं बनाउंदे हो? हुण सारिआं नूं फ्रूट याद है, खाण तो बाद ओदा टेस्ट ही आ जाता। आप क्या करेंगे? आप फ्रूट को खाने के बाद इंजॉय करते हैं। असल में वो इंजॉय तो उसने किया, उसने जब फ्रूट खाया तो उसको मजा आ गया, उन्होंने कहा भावें गलत है भावें चंगा है बट मजा आ रहा। पाप इसी तरह से होता है, तुसीं जदों कर लैंदे हो मजा आउंदा, आउंदे ठीक है गलत है मजा आउण डे, की हुंदा है? जदों चोरी कर लो भावें छित्तर पैने, ओ खैर है मजा तो आउण डे, अब्बे दे पैसे कट के इंजॉय कर लो भावें बाद च मार पवे, मजा तो आउण डे, ठीक है। रात को बॉयफ्रेंड से बातें करें, ओ खैर है गुनाह, सवेरे रोजा रख के माफी मांग लांगे, मजा तो आउण डे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप इंजॉय कर रहे होते ना, जब आप टेस्ट ले रहे होती हैं, असल इस इंजॉय ने तुहानू एक दिन दर्द देना है। जिहड़ा तुसीं स्वाद लैण दे हुंदे आ ना, सी जब वो खा रही थी तो कैसे होगी? हाय आदम कैसे हो, ठीक हो? दुआले दुआले फिरती होगी, मैं तुम्हारे लिए खजाना लेकर आई हूँ, तुम्हें पता है गॉड ने मना किया था, तुम खाओगे मर जाओगे, वे मैं तेरे कोल ही फिरन डई हाँ, कुछ भी नहीं होया, मैनू तो कख नहीं होया, मैं जिउंदी जागदी तेरे कोल हाँ, जीना मरना तेरे संग, रवीए भावें दोवें तंग, पर तू भी खा तो मैं भी खाना। सर वो इंजॉय तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? अला तुम ही खा आदमा, खा खाई ना दागी ना करी खाने को ही तो बोला। तो फ्रूट क्या है, क्या है ये इंजॉय? आप खाते हैं, इसमें एक एनर्जी है, लेकिन जिस चीज को मना किया खुदावंद ने, वो इंजॉय में आ जाएगी। जो चीज आप अपनी लाइफ में कर रहे हो और खुदावंद ने मना किया, असल में वही लज्जत देती है आपको। और ये इंजॉय, ये जो मजा है, यही मजा आज दर्द बन गया है। जितने, अब सुने जरा ध्यान से, जेड़े बच्चे मापियां नाल मिल के इंजॉय करन डे ने, वो याद रखण के उन्हें दर्द भुगतने ने। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो बच्चे अपने माँ बाप के रुपए पैसे पर इंजॉय कर रहे हैं, वो दर्दों के लिए तैयार हैं, उनको दर्द मिलना है, उनको पेन मिलना है। हर इंजॉय, हर मजा, हर टेस्ट का अंजाम जो है वो दर्द है। हर टेस्ट, हर लज्जत, उसका जो अंजाम है वो क्या है? हर रोज पिज़्ज़ा खाने से क्या होता है? अंजाम क्या होगा? मैदे में क्या होगी? पेन होती है, पेन होती है। डॉक्टर ने कहा तुमने फास्ट फूड नहीं खाना, तो जितन फास्ट फूड खान डा ही किंज खान डया ही, भतीजा ते फलाना पिज़्ज़ा, डोनर शोनर, कोक, पेप्सी। इंजॉय का नतीजा आपको दर्द मिलेगा, इंजॉय का नतीजा आपको क्या मिलेगा? पेन मिलेगी। आप दर्द के अंदर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। आदम को खुदा ने पैदा किया, और वो आदम था और वो हवा थी, वो दोनों ब्लेस थे, दोनों ब्लेसफुल थे, पर
पर जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए वो अनब्लेसफुल थे। उसके बरक्स मैं एक यीशु मसीह को जानता हूं। दुनिया में कोई इंजॉय अगर यीशु ने किया तो बता सकता है, कोई इंजॉय, कोई खुशी, कोई लज्जत इस दुनिया की जीसस क्राइस्ट ने ली है तो हाथ उठाकर बताइए यीशु ने ये खुशी मनाई है। किसी नूं याद आउंदी होई यीशु दी खुशी? हुण विआह ना किते मैनूं सुना दिओ जी, विआह ते गया ते है ही, विआह भी चैक कर लेना यीशु मसीह ने। जो शादी ते गया ना एक जगह ते बैठे हन, ऐ जो विआह ते जांदे ने बहिंदे ने किते, वडेरे बैठे होणगे ते जवान इंज फोन फड़ के पाउंदे होणगे जिवें जंज इन्हां ने टकाई है। इंज पूरे विआह दा बोझ इन्हां ते वे ते बेचारे इंज जिवें ओरे पता नहीं की 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 ने, ओरे कौन ने। अक्सर कभी घरों में हम शुक्रगुजारी के लिए जाया करते थे। एक देख खाने की शुक्रगुजारी, पूरी फैमिली पागल हो जाती है। कोई गंढे लब्बन टुर गया, कोई प्याज लब्बन टुर गया, मुंडा घ्यो लैन गया ते जी घर बुलाले ने ना दुआ देख देनी है शुक्रगुजारी दी। आपको ये समझ आए कि जो बच्चे अपने माँ बाप की दौलत पर इंजॉय कर रहे हैं वो एक दिन पेन दर्द लेंगे। फिर वो ऐसा करते हैं, फिर वो टैबलेट लेकर सोते हैं, पेन किलर। केड़ी इंजी है। आपको ये पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में ये दर्द क्यों है। मैं उस खुदावंद को जानता हूं जिसने दुनिया के अंदर कोई इंजॉय नहीं किया। अगर किया है तो बताएं। वो पैदा हुआ तो यीशु था, वो चरनी में था तो यीशु था, वो जवान हुआ तो यीशु था, वो कब्र के अंदर गया तो यीशु था, वो सलीब पर चढ़ा तो यीशु था, वो मरकर जी उठा तो यीशु है। और आज पूरी दुनिया उसे फिर यीशु ही कहती है। आज फिर सारी दुनिया से, क्योंकि उसकी जिंदगी में अपना कोई दर्द नहीं था, उसने दूसरों के दर्द से लिए। जो लोग दूसरों के लिए जीना सीखते हैं या दूसरों के लिए जीना चाहते हैं वो अपने आप को माँ बाप किन के लिए जीते हैं तो वो दर्द ही तो सहते रहते हैं। जवान बच्चे माँ बाप की खड़े खड़े धज्जियां उड़ा देते हैं। खड़े खड़े बह जा तू वड्डी अम्मा, बह जा तू वड्डा अब्बा। सारे दे मापे कर दें तू चर्च करना मेरे लिए। सबके माँ बाप को माँ का खाते हैं, आप हमें क्या चर्च खिलाते हैं, हमने इंजॉय कहां से करना है। खड़े खड़े माँ बाप की धज्जियां उड़ा देते हैं बच्चे। और आजकल तो 80% बच्चे यही कर रहे हैं। 80% बच्चे यही करते हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुदावन, अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे तो आपकी जिंदगी का दर्द हिस्सा बनेंगे। माँ बाप दूसरों के लिए जीते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, इसलिए उनको जिंदगी में दर्द से गुजरना पड़ता है। यीशु मसीह दूसरों के लिए जी रहे थे, वो दूसरों को निकालने की कोशिश में थे, वो दूसरों को आजाद करने की कोशिश में थे, इसलिए उन्हें दर्द से गुजरना पड़ा, इसलिए उनको पेन से गुजरना पड़ा। जिस आदमी की जिंदगी में कोई दर्द नहीं होगा ओदी जिंदगी च मर्ज जरूर होंगे। ओदी जिंदगी च जिनकी जिंदगियां किसी ना किसी दर्द से भरी हुई हैं उनकी जिंदगियां किसी ना किसी बरकत से भी भरी हुई हैं। एक बच्चा जब बहुत सारी किताबें पढ़ता है उसके सर में दर्द होता है, वो पेन ले रहा है, वो दर्द ले रहा है। जैसे जैसे वो दर्द लेगा, पेन लेता जाएगा और एक दिन वो किताबें, वो दर्द उसकी जिंदगी की निजात बन जाएंगी। उसको अच्छी ड्यूटी, अच्छी जॉब मिलेगी। अब वो एसी के अंदर बैठकर काम करेगा। लेकिन एक टाइम था जब वो पढ़ता था उसको पेन होती थी, उसको दर्द होती थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें धुंधला गई, उसको ग्लासेस लगाने पड़े। और उस दर्द की वजह से, उस पेन की वजह से आज वो बच्चा एसी के अंदर बैठकर जॉब करता है, एसी के अंदर बैठकर। और जिसने कभी जिंदगी में दर्द लिया ही नहीं है, जिहड़ा कहता मैं 20,000 की नौकरी नहीं करनी, डायरैक्ट 50,000 की करनी है, उदों भी एसी थले नहीं सौंदा ते अज भी, क्योंकि वो किसी खुदा ने उनको दर्द दिया है। मैं ये समझता हूं, मैं इस मैसेज को यूं समझता हूं, पेन वर्ल्ड, पूरी दुनिया दर्द के अंदर है। बाइबल का ये जो वर्स मैंने आपके सामने पढ़ी है, रोमियो 8:22, इसमें वो कहता है सारी दुनिया दर्द के अंदर है, सारी दुनिया पेन के अंदर है।
अच्छा मैंने देखा है एक बड़ी रास्तबाज औरत है, बड़ी रास्तबाज औरत है, ਉਹਨੂੰ खुदा सड़ियल ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼, खुदा ਉਹਨੂੰ ਸੜੀਅਲ ਜੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਏ ਨਾ कुछ करती है। दर्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे अगर आप इंजॉय के अंदर रहोगे। दर्द, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सर जी आप जीसस क्राइस्ट को क्या उसको पता था कि खुदा ने बनी आदम को दर्द दिया है, खुदा ने इंसान को दर्द दे दिया है, वो जानते हैं कि खुदा ने इंसान को पेन दिया है। अब मुझे अगर किसी की निजात के लिए कुछ करना है तो मुझे पेन से गुजरना है, मुझे दर्द से गुजरना ताकि दूसरा निजात पा जाए। अगर वो दर्द से नहीं गुजरेगा, अगर वो फास्टिंग से नहीं गुजरता, अगर वो मार से नहीं गुजरता, अगर उस पर मार नहीं पड़ती, तो आप मुझे ये बताएं किसी के दर्द में, किसी के दर्द से आदमी निजात पाता है? सब बोले खास बात सुने, बड़े ध्यान से आपने सुननी है मेरी बात, बड़े ही फोकस के साथ सुननी है। इसको इधर कर दो, बड़े फोकस के साथ आपने बात सुननी है। नाल दिन को खास गल कर लगे, भाई सब बह के गल कर लगे, ध्यान से आप सुने ताकि आप इस समझ को ले सकें और इससे आप बरकत पा सकें। बच्चे जब बैठकर शाम को खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो क्या खा रहे होते हैं? बच्चे जब शाम को गोश्त, चिकन, बर्गर, पिज्जा खाते हैं तो वो क्या खाते हैं? उनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, खून पसीने से, पेन लेकर, दर्द लेकर वो रिस्क कमाया है और वो दर्द कमा कर लाए हैं और उस दर्द से बच्चे एंजॉय करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? माँ बाप, ताकि आपको अगली बात समझ आ जाए, माँ बाप पेन के साथ भावें झूठ ही मार मार के ले आउन, झूठ भी एक पीड़ है पर एंड ते भुगतांगे, झूठ भी एक पीड़ है, दर्द है, ठीक है, वो लेकर आते हैं और शाम को जब बच्चे मेज पर बैठते हैं तो वो इंजॉय करते हैं। मामा मुझे ये फ्रूट, मुझे, तो वो एक्चुअल में और मापियां दा दर्द ही ते खाण डे ने, मापियां दा खून ही ते खाण डे ने, मापियां खून पसीने की, तो वो माँ बाप का खून पसीना खा रहे हैं, वो माँ बाप का पेन खा रहे हैं, माँ बाप का दर्द खाने से वो बच्चे खुशी मना रहे हैं, वो माँ बाप का दर्द खाने से, माँ बाप का पेन खाने से, माँ बाप की जिंदगी से खाने से वो बच्चे खुशी मना रहे हैं। अब सुने, ये जो मेज़ आपके सामने लगी हुई है, ये जो मेज़ आपके सामने है, ये यीशु मसीह का खून और बदन नहीं। अगर माँ बाप के खून और पसीने से, माँ बाप के खून और पसीने से बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चे खुशी मनाते हैं, बच्चों की जिंदगियां भर जाती हैं क्योंकि उन्होंने माँ बाप का दर्द खाया है, माँ बाप का दर्द खाया, माँ बाप की पेन से वो खुश हैं। ये जो आपको रोटी और शीरा नजर आता है, ये मेज़ जो आपको नजर आती है, असल में ये यीशु मसीह के दर्द हैं। हम सारे दर्द खाने आए हैं और यीशु मसीह के दर्द खा कर हम रिहाई पाते हैं। यीशु मसीह की पीड़ खा के असीं निजात पाने हैं, यीशु मसीह के पेन से हमें निजात मिलती है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है वाली? हम ये सारे, वैसे तो देखें ये कोई इसको क्या समझता है, किस तरह से लेते हैं, ये मैं नहीं जानता। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तू इसे ले तो अपने आप को जांच, आप उसकी दर्द से निजात पा रहे हैं। इस भेद को समझे, हम यीशु मसीह के दर्द से निजात पा रहे हैं, उसका पेन है, ये उसका दर्द है। उसने कायनात के लिए, इस कायनात के लिए, इस कायनात के लिए जो पेन, जो दर्द बर्दाश्त किया है, उस पेन के अंदर, उस दर्द के अंदर इस कायनात की निजात होती है। इस कायनात की निजात उसके दर्द की वजह से है, पेन की वजह से है। अगर आप पेन नहीं लेते, आप ये दर्द नहीं लेते, उसने कहा मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा जो कोई मेरा खून और गोश्त खाता पीता है उसमें जिंदगी है, उसमें। अभी मैं बाइबल में से आपको समझा रहा हूँ, हुणे मैं थल्ले आना फिर पता लगेगा पीड़। और बिना दर्द के कभी आप ब्लेस नहीं हो सकते। जिस बंदे की जिंदगी में कोई दर्द भरी स्टोरी नहीं होगी, जिस बंदे की
जिंदगी में कोई दर्द भरी स्टोरी नहीं होगी, वो बंदा जिंदगी में आपको किसी भी स्टेज पर, किसी भी मुकाम पर कभी खड़ा नजर नहीं आएगा। मैं जब 8 घंटे प्रेयर किया करता और मुझे खुदावंद की रूह ने कहा एक जगह खड़े होकर प्रेयर करनी है, ना आगे जाना ना पीछे जाना, ना इधर मुड़ना ना इधर मुड़ना, मैं कमरे के अंदर कंफ्यूज हो गया कि खुदावंद क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सुने ध्यान से, क्या कहते हैं। मैं एक जगह पर खड़ा हुआ और मैंने प्रेयर करना शुरू की। 8 घंटे जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इसी तरह से स्ट्रेट खड़ा था और 8 घंटे मैं खड़ा रहा। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मेरी टांगों के अंदर दर्द शुरू हो गया। मैं बैठने लगा और मैंने ऐसे किया। जब मैं बैठने लगा तब खुदा की रूह ने मुझसे कहा नहीं 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 नहीं, बैठना नहीं, उठ उठ सीधा खलो जा। अब ये बात किसी की समझ में नहीं आएगी, और खास कर उन लोगों की समझ में ये बातें नहीं आएंगी जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना नहीं है। फिर मैं इस तरह से हुआ, मुझे और ज्यादा पेन हुई। फिर उसने कहा अपनी लत्तां नूं भावें इंज कर लै पर सीधा रहना, स्ट्रेट रहना तूने। फिर मैं इस तरह से था और मैं प्रेयर करता करता 2 घंटे 3 घंटे घड़ी की तरफ मेरा ध्यान था, 5 घंटे मैं इसी तरह से। फिर यहाँ पर इतना शदीद दर्द, फिर मेरी कमर के अंदर पेन होना शुरू हो गया। मैंने कहा खुदावन जेते तू में तो फिर दर्द का दिए, जेते तू में तो फिर दर्द का दिए, अगर तू खड़ा है तो फिर पेन क्यों है। उसने कहा यहीं पर खड़ा रहे, क्योंकि जिंदगी कभी ब्लेस नहीं होती, जिंदगी कभी मुबारक नहीं होती। क्योंकि लोगों को कलाम सुना सुना के ना झूठ बोल बोल कर खुदा ब्लेस कर देता है, ब्लेस कर देता है। ये हम झूठ बोला करते थे लोगों से, क्योंकि जड़ा आप ब्लेस नहीं और दूजिया झूठ बोलता है। ठीक है, तो ऐसे प्रेयर करते करते फिर मैं प्रेयर में इस तरह से कर लिया करता, इस तरह से यहाँ ऐसे ऐसे मारता ताकि मेरा पेन जो है, मेरा दर्द कम हो जाए। करते करते उस वक्त मेरे पास ना लोग थे, ना चर्च था, ना कलीसिया थी। 8-8 घंटे फिर मैं प्रेयर के अंदर रहता, मेरी टांगे दर्द करती, पेन होती इनके अंदर। उस दर्द के विचों जदों मैं लंघ गया, जदों मैं खलो गया, उस दर्द का नतीजा ए सारे लोग ने जिहड़े इत्थे निजात पाण आए ने। और अगर 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 पास्टर की लाइफ पेनफुल नहीं है, अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो पौल को पढ़ना, वो कहता है मुझे दर्दे ज़ह लगे हैं, और कहता है मैनू दर्द हुंदा तानू वेख वेख के। रात रात भर वो प्रेयर में रहते थे। ठीक है, रात भर पहाड़ों पर तो पेन होती थी, उनकी बॉडी के अंदर पेन हुआ करती थी। दर्द से निजात मिलती है, दर्द से रिहाई मिलती है। बच्चे आपका दर्द खाते हैं, बच्चे आपका पेन खाते हैं, फिर बड़े होते हैं। जो पास्टर है, जो प्रीस्ट है, प्रीचर है, अगर वो दर्द के अंदर नहीं रहेगा, अगर वो पेन से नहीं गुजरेगा तो लोग उसके वसीला निजात नहीं पाएंगे। खुदावन उसकी बॉडी पर एक्सपीरियंस करता है, उसकी बॉडी पर एक्सपीरियंस करता है कि तू दर्द से गुजर ताकि तेनू पता लगे निजात किवें होंदी है, तेनू पता लगे रिहाई किंज होंदी है। आप मुझे ये बताएं, जब आप फास्ट करते हैं, रोजा रखते हैं, सिर च दर्द होंदी है नहीं? किन्नियां नूं रोजा रख के होंदी है? फास्टिंग करके सर में दर्द, इनू होण दिया करो, इनू फट नहीं चला। किसी रोजे नाल अज तक सिर फटिया तो अपना हथ खिलार सकता, रोजे ना सिर फट गया है, किसी का भी सिर रोजे ना फटिया है। हाय हाय रोजा रखा सिर फट गया, किसी का भी नहीं फटिया। बल्कि जिहड़ा रोजे रखदा है ते सिर की दर्द बर्दाश्त करेगा, उहदे वसीले हज़ारां लोकां दे सिर दे दर्द जान करनगे। पौलुस रसूल, मैं बाइबल में से रेफरेंस देता हूं, वो कहते हैं मुझे जन्ने के से दर्द लगे हैं, मैं दर्द से। कितने लोगों ने 6 माह की फास्टिंग शुरू कर दी है? 6 माह फास्टिंग, हालांकि लोग कईयां नहीं पता भी नहीं लगा, वो कल से शुरू हो गई है। कल से एक और काम शुरू करें, अगर आपको करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है। 10 से 12 बजे आपके सेल फोन बंद होने चाहिए। 10 से 12 बजे तक आपके सेल फोन, 10 बजे तो बाद कोई पादरी साहब ने भी फोन ना करे हुण ते ना कोई मिलन आए करे। 10 बजे तो बाद घर कुंडा लगा हुआ करेगा। 10 से 12 बजे तक 2 घंटे आप लोग प्रेयर में रहे, प्रेयर में टाइम स्पेंड करें। अपने घर पर, अपने सेल फोन पर लिखकर स्टेटस लगाओ। 10 से 12 बजे हमारे सेल फोन बंद है, 10 से 12 बजे के बाद हमारा घर बंद है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। 10 से 12 बजे तक 2 घंटे आप लोग प्रेयर में गुजारें। करेंगे या नहीं? बहुत मुश्किल काम। मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने
2 करोड़ रुपए का एक राशन खरीदा है। 2 करोड़ रुपए का राशन खरीदा है मैंने, ध्यान से सुने, 2 करोड़ का। तो ऐसा करना है कि कल आप लोग शाम 8 बजे, शाम 10 बजे आप लोगों ने मेरे घर पर आना है। 2 करोड़ का मैंने राशन लिया है। आप लोगों ने 10 बजे मेरे घर आना है। कितने लोग आ जाएंगे टाइम पर? सर जी जिथे राशन का ऐलान होए दुनिया पड़ जाएगी। सर जी दर्द तो बगैर कभी तुहानू बरकत नहीं मिलनी, पेन के बगैर आप निजात नहीं पाएंगे। आप शुरुआत करें अपने घरों पर। 10 से 12 बजे अपने घर में नो एंट्री का बोर्ड लिख कर लगा दें। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं है। मैं अक्सर ये बात मुझे याद आती है, एक फैमिली ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया 8 बजे, और मैं पाकिस्तानी पादरी हूं, तुहानू पता है, मर्जी नहीं जाना है। हाँ, तो मैं तकरीबन 9 बजे उनके घर पर पहुंचा और उनके गार्ड ने जो बाहर खड़ा था मुझे घर भेज दिया। मैंने कहा पादरी साहब टुर जो, वो प्रे कर देने पे। मैं यार पादरी मैं वहाँ, तो पादरी तो मैं हूँ, प्रेयर तो मैंने करवानी, उन्होंने तो मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा सर उन्हें वो करन डे ने, वो तो 8 बजे का तुहानू टाइम दिता ही, वो तो 8 बजे के प्रेयर च ने। और उन्होंने कहा अंदरों मैसेज भेजा पादरी साहब आउण तो उन्होंने भेज देना। उन्होंने कहना सानू तेरी दवा की लोड़ को नहीं। इन्नी पिस्ती जब मेरी हो गई, गार्ड ने की मेरी बेइज्जती। मैंने कहा पादरी साहब, उन्होंने कहा कि आपकी प्रेयर की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जब मेरी हो गई फिर मैनू समझ आई कि नहीं, ए खादमां दा घर है, लोग खादम ने। सुबह मॉर्निंग में चर्च में फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर, उस पर बैठकर वो मॉर्निंग प्रेयर करने जाती थी फैमिली। मैं क्या कितने जाते ने प्रेयर करन? मैंने कहा इत्थे जिद को साइकिल है वो भी नहीं जाता, जिद को मोटरसाइकिल है ही को नहीं। फिर मैंने उनसे सेपरेट मिला जाकर उनसे। मैंने कहा आप लोग ये सारे कहाँ से निकले, क्या करते हैं आप लोग? उन्होंने कहा पादरी साहब आपने उस दिन गुस्सा किया होगा, हमने आपको भेज दिया। उन्होंने कहा 8 बजे का टाइम हमारे घर पर है, 8 बजे के बाद कोई रिलेटिव हमारे घर नहीं आता। वो मैं आख्या तुम पाकिस्तान च रहिंदे हो किते होर रहिंदे हो? मैं 8 बजे तो बाद साडा तमाशा शुरू होंदा ते तुसीं बंद कर छड्डदे हो। 8 बजे तो बाद फोन शुरू होंदे ने, फुफ्फी नूं कर लो, चाचे नूं कर लो, खाला नूं ना करो, कीता ही को नहीं हूँ। सारे दिन दियां रिपोर्टां शामी 8 बजे मोबाइलों ते जारी ने सारा। मैं जो सवेरे उठा मैनू ठेडा लगा, मैं वाशरूम च गया, उस मैं नहाता, मैं बाहर निकला, मैं परौंठा खादा, रात की दाल बासी, फिर मैं अंडा फ्राई कर लिया। जो मैं अंडा फ्राई किया, मैं फिर निकला, फिर मैं गया, फिर मैं बाहर रक्षा लिया, रक्षा वाले ने मेरे को बहुत किराया मंगा, मैंने थोड़ा दिता, मैं उन्होंने छड्या, मैं फिर एक होर को गया, फिर मैं काम ते गया, उत्थे बंदा ही मनूस मत्थे लग गया, वो बंदा मनूस मत्थे लगा, हो गया वो फिर मैं शामी घर है, सारी स्टोरी शामी सुना कहना ठीक है। फिर हम नींदर आ गई है। तुसी नींदर नूं गल्लां सुनाइयां ने, मिट्टी नूं गल्लां सुनाइयां ने, किनू सुनाइयां ने? सारी रिपोर्ट तुसां मिट्टी नूं दित्ती है। सारी रिपोर्ट किनू दित्ती है? भावें वो भैन है, भावें भाई है, भावें चाची है, भावें ताई है, तुसां सारी रिपोर्ट मिट्टी नूं दित्ती है। ते मिट्टी दे विचों मिट्टी ही आउणी है। सारी रिपोर्ट बह के तुहां कदी यसू नूं दित्ती हुंदी ते सारी जिंदगी तुहाडे कोल आंदी। आज भी लोग इस बात को तस्लीम ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। वो बिना दर्द के, बिना पेन के आप निजात पा नहीं सकते। बड़े बड़े खादमों को जब हम सुना करते थे तो हमें ये एजुकेशन दी गई थी कि यीशु मसीह ने आपके लिए दर्द सह लिए, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक खादम की मैं बात सुन रहा था, वो कहता है मैं रात को पहाड़ पर 40 दिन पहाड़ पर रहकर मैं दुआ करता रहता हूँ। मैं कहा यार तू की पहाड़ा से बह के करता रही ना। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए की वो खादम चैरिटी करते हैं, 40 डेज फास्टिंग के अंदर रहते हैं, करोड़ों रुपए की चैरिटी करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद वो दर्द के अंदर रहते हैं और लोग उनके पेन से रिहाई पाते हैं, लोग उनके दर्द से निजात पाते हैं। अगर आप निजात की भेद को समझना चाहते हैं तो फिर आप पेन को समझे दर्द क्या है। अगर आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं तो फिर दर्द लेना सीखें। फिर आपको पेन लेना है, फिर आपको दर्द लेना है, उसके बगैर आप निजात नहीं पा सकते।
छोटी छोटी खुशियों के लिए औलाद, पैसे, गाड़ी, हम मुख्तलिफ खादमों की सिलेक्शन करते हैं, फलां से प्रेयर कराएं, आप अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, पर आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल पेन लेना सीखें। अगर मैंने चर्च में ये अनाउंस किया 6 माह फास्टिंग करनी है, कितने माह? 6 माह में कितनी शादियां, बारात, खुशियां मैंने देखनी है, और मेरे सामने खाने बनेंगे, गुजरेंगे, तो मैनू किथे दर्द होनी है? इत्थे हवाई जाए करन डई ही ना, सारी दुनिया ने दर्द लिया। यसू मसीह ने दुनिया ते कोई इंजाय नहीं लिया, अज उस यसू दे वसीले सारी दुनिया निजात पान डई है। अगर 6 माह मैं फास्टिंग के अंदर रहूं, सारा चर्च सुन रहा है, उस बाद मैनू खुदा एक फार्चूनर दवे तो लोग की कहणगे? वेखे ही गौरा लभ गई ना इनू, वेखे ही वेखे ही वेखे ही वेखे ही वेखे ही वेखे ही। ओ भाई, वो किसी पीड़ चो नंगया, पीड़ा ने उन्हें सुख दिता है। किसी दर्द चो नंगया, फिर वो खुशी पांदा पिया। वो किसी पेन से गुजर रहा है, वो पेन से गुजरा फिर खुशी पा रहा है, फिर जिंदगी को पा रहा है। बहुत सारे लोग दर्द में हैं, दर्द के अंदर गुजर रहे हैं, पर वो खुदा के बगैर दर्द के अंदर हैं। सारी जिंदगी वो रोते रहेंगे, अपने बच्चों को दर्द सुनाते रहेंगे, पर उनके बच्चे कभी भी उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि खुदा के बगैर वो पेनलेस लोग हैं। वो फिजिकली दर्द के अंदर रहते हैं, जो हवा को दर्द मिला था उस दर्द के अंदर रहते हैं। वो यीशु मसीह का अपना दर्द नहीं था, वो दूसरों के दर्द के लिए, दूसरों की पेन के लिए वो दर्द के अंदर था। पादरी, पास्टर, ईस्टर हो, वड्डा दिन हो, कभी भी लोग उस आदमी के वसीला से निजात नहीं पाएंगे जिसकी जिंदगी में कोई दर्द नहीं होगा, जिसकी लाइफ में कोई पेन नहीं होगा। पौलुस रसूल जैसे आपके इल्म से लोग निजात नहीं पाएंगे कि तुसी वड्डा टोकरा सिर ते धरे है। केड़ा टोकरा? जोर से बोले। सिर ते धरे है तो तुसी सुनान आ गए हो कि जी मैं फलाने थां डिग्री की है, मैं फलाने थां ईस्टर किया, मैं फलाने थां वड्डा दिन किया। नहीं, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, सिर्फ आपकी सेंस खुल जानी चाहिए। वो कहता है कि सारी कायनात, सारी मखलूकात दर्द के अंदर है। आप हदिया भी देंगे, ताड़ा हदिया, ताड़ी दाई की पता किदन मुबारक होंदी है? जिदन तुसी दियो ते ताड़े फाइनेंस से दर्द होए। की होए? जिदन देंदियां फाइनेंस से दर्द होएगा ना, फिर वेख्यो की हुंदा। जिस दिन आप बीज बोएं, आप सीड बोएं, और जब आप बीज बोएं और बीज बोते समय आपके अंदर पेन हो, अब्बे नूं गुस्सा बहुता कदों चढ़दा है? अब्बिया नूं पता ही होएगा जदों बेगम फरमाइशां कर दी। नहीं चढ़दा की? क्यों? कायदे तो किदे लई? आप कभी देखें मुंडे लई ते उदन चढ़ांदा ही, कुड़ी लई हैं? ओए क्यों? ऐ सारे डायलॉग बाप दे हुंदे ने। हैं? क्यों? कादे लई? अम्मा दी की? क्यों? इसलिए और कदे लई? ये सारे डायलॉग बाल जदों ओदी पॉकेट च पैसे जांदे ने, उन्हें दर्द हुंदा है। की हुंदा है? जिदन तुहाडे फाइनेंस चों, जिदन तुसी खुदावंद नूं सीड देंदे हो, बीज पाउंदे हो, तुहाडे फाइनेंस च दर्द होवे। की होवे? तुहाडे फाइनेंस नूं पीड़ होवे, तुहाडे पैसिਆਂ नूं पीड़ होवे, तुहाडे कलेजे नूं पीड़ होवे, फिर मजा आएगा। की आएगा? फिर पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह ने, उसको ये पता है मैं जितनी मार खाऊंगा, जितना दर्द बढ़ेगा, उतनी निजात मिलेगी। मैं जितना मर जाऊंगा उतनी जिंदा होंगे। ये कौन सा फलसफा है? ये कौन सी हिकमत है? ये कौन सी सेंस है जो आपकी समझ में नहीं आ रही? आपका सीड, आपका बीज
उस टाइम ब्लेस होता है। आपने घर में 500-500 के नोट रखे हैं और 4-5 लोग आएंगे बारी बारी। आपके घर में विजिटर कब आते हैं? पहली तो बाद के पहली तो पहला 28-29 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ 2-3 ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਦੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर उदन ब्लैस होएगी, उस दिन मुबारक होती है। बाइबल में आप यीशु मसीह की जिंदगी में सब कुछ देख लेना। वो प्रेयर कर रहा था और लिखा है उसका पसीना, खून की बूंदे। तो प्रेयर के अंदर भी दर्द है, पसीना, खून की बूंदे, प्रेयर के अंदर दर्द है। वो प्रेयर भी दर्द के साथ कर रहा है कि उसकी प्रेयर के अंदर भी दर्द है। जिस दिन आप प्रेयर में जाओ और आपका पसीना निकलना शुरू हो, एसी के अंदर आपको पसीना आए और आपके आंसू निकले, फिर आपकी प्रेयर जो है काम करेगी, फिर आपकी प्रेयर जो है वो काम करेगी। जिंदगी में हर चीज जिसमें दर्द शामिल होगा वही चीज आपकी लाइफ में कभी तजर्बा करो, कभी नोट करना, कभी आप खुद भी एक्सपीरियंस करना। जिस चीज के अंदर दर्द शामिल हो जाएगा, पेन शामिल हो जाएगा, वो चीज आपकी अनाइंट हो जाएगी, वो चीज आपकी ब्लेस हो जाएगी, वो चीज आपकी खरी हो जाएगी, वही चीज आपकी मुबारक होगी जिसके अंदर दर्द शामिल होगा। मां के हाथ का खाना आज भी कितने लोगों को याद आता है? इतने मैं किसी ने पूछा ना बेगम के हाथ का खाना, तो किसी भी हाथ नहीं चुकना। पता क्यों? ਉਹਦੇ 'ਚ दर्द शामिल ਹੁੰਦਾ है। कि ही कभी तजर्बा करना। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ पेन ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 फुलके पका के देने ही देने ने। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ पेन, ਉਹ दर्द शामिल है। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ दर्द नहीं ਭੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਟੇਟਸਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ। बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे खड़े हो जरा, बच्चे किधर हैं? मैंने एक बात कही थी, बच्चों को याद हो। इधर देखें बच्चे मेरी तरफ, बच्चे लोग इधर देखो। बच्चे खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर। बच्चे आप खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो, आप बैठे रहो, आप बड़े हो। बच्चे खड़े हो, आप भी खड़े हो। बच्चे खड़े हो जाओ, बच्चे लोग। वेरी वो सारा गिर जाइए आने आता ये। इधर देखो मेरी तरफ, सब लोग देखो मेरी तरफ, आप लोगों ने देखना है। सब बच्चे तुसी इन्होंने कल्पते हो, समझते नहीं। देखिए आज जो खुदावंद इनको बोलेंगे ये आपके घर में किया करेंगे। इधर देखो सब मेरी तरफ, मैं सबको नजर आ रहा हूँ। आपने जब घर में जाना है, सुबह उठना है, अपने मम्मी और पापा के सामने ऐसे झुकना है। कैसे करना है? करो सब, हेलो मदर बोलो, ऐसे 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 झुकना है आपने। क्या करना है? ऐसे करना है। आज जब सुबह मॉर्निंग में उठो, मम्मा पापा के सामने उनको ऐसे, तो जेडे अड़ियल ने इंजन की नेवर, आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। क्या करना है? अपनी बात भी मनवानी है, सर झुका कर मनवानी है। ऐसे करना है। कैसे? सब झुको, सब बच्चे झुके, अपने मम्मा पापा के सामने ऐसे झुकना। और ये कोई मत कहना हो रहे हूँ केड़ी तलीम देन दिया बच्चों नूं, ते जेड़ी तुहां दित्ती ओहदे नाल की बने है? की केड़ियां शावां बणियां ने मैनूं दसो। एक्टर ही बने ने, जेड़ी मैं देन दिया मैनूं तो देन दिओ। कैसे झुकना है? माँ बाप के सामने कैसे करना है? ऐसे। कैसे? सब बच्चे, मैं जब 1 2 3 बोलूं, जब मैं 3 बोलूंगा तो सबका सर झुकना चाहिए। 1 2 3 आमीन। चलें जी, बैठ जाएं। रेड चर्च का कोई भी बच्चा जिथे खलोता है नीवा होए। आमीन। और तुसी आप लोग समझते नहीं है। मैं एक गल कहां, अगर तुसी मेरी गल नूं समझदे हो, मैं इंज समझना, जिस बंदे ने जिन्ने यसू नूं वांग मोतियां दे सीने विच कदी जड़िया ही नहीं, जिन्ने यसू नूं वांग मोतियां दे विच सीने ते कदी जड़िया ही नहीं, मैनूं इंज लगदा सादका जिवें इस किताब चों तू कदी यसू नूं पढ़िया ही नहीं।
मैनू इंज लगदा है साधका जिवें तू इस किताब चों यसू नू पढ़िया ही नहीं, सारा जग पढ़दा फिरना है, कदी अपनी जात नू तू पढ़िया ही नहीं, अज भी गलियां महल्लियां च फिरदा रहना है, अज भी गलियां महल्लियां च फिरदा रहना है। मैनू इंज लगदा है जिवें तू यसू दे हत्थ दा घड़िया ही नहीं। यसू दे हत्थ दा जेड़े यसू दे हत्थ दे घड़े ने वो हरे रुखां दे वांग खड़े ने और उन्हां दियां जिंदगियां तो लोग फ्रूट खांदे ने। आमीन। अपनी जिंदगी नू पेनफुल करो। जेड़ा पेन लैस है ओ लैस ही लैस है, ओदी जिंदगी च नुकसान ही नुकसान ने। जेड़ा पेनफुल है, दर्द ना भरे है। अगर आप जीसस क्राइस्ट को समझते हैं तो जीसस की जिंदगी दर्द से भरी है। जब एक बहू किसी घर में आती है, 15 लोगों का खाना बनाना पड़े, ये दर्द है। ये क्या है? ये पेन है। एक माँ कहती है, एक माँ ने 10 बच्चे पाले और वो फेस करती है, आपको वो दर्द लेना था, आपने उसको लिया ही नहीं है। आपको वो पेन लेना था, आपने लिया ही नहीं है। आप दर्द से भागते हैं। आप बाइबल पढ़ें, मैं फिर बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूं। बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं, तुम नुकसान उठाना क्यों नहीं चाहते? अपना नुकसान क्यों पसंद नहीं करते? अपना नुकसान क्यों पसंद नहीं करते? आप खुद देखें, यसू मसीह आज बरकत देते हैं। मैनू तुसी दसो, एक यसू जिन्हें इस दुनिया की कोई खुशी अपनी जिंदगी च नहीं ली, आज वो आपको कैसे खुशियां दे रहा है? अपने दर्द में से दे रहा है। कहां से दे रहा है? अगर किसी के दर्द से आपको खुशी मिलती है, किसी के दर्द से आपको निजात मिलती है, तो उसको थैंक्स बोलें। उसको क्या बोलें? थैंक्स बोलें। उसके सामने झुकें। फिर आप देखें, आपकी जिंदगी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। और क्रिश्चियन को तो कमजोर होना ही नहीं चाहिए। हो सकता ही नहीं कि क्रिश्चियन कमजोर हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिश्चियन कमजोर हो जाए। पर लोग आज आराम की जिंदगी ढूंढ रहे हैं। खैर चलें, बगैर दर्द के जिस बंदे ने इस जमीन पर कभी घर नहीं बनाया, जिस बंदे ने इस जमीन पर घर को कभी समझा नहीं, सुने साथ वाले से कहें खास बात आई है, जिस बंदे ने इस जमीन पर कभी नहीं घर बनाया, एक, जिस बंदे ने कभी घर को साफ नहीं किया, 2, जिस बंदे ने कभी घर की इज्जत नहीं की, 3, जिसने घर को कभी बेचा या खरीदा नहीं, 4, आप मुझे बताएं वो जन्नत या फरदौस में घर बना सकता है अपना? कभी नहीं बना सकता। जिसको यहां इस घर की फिक्र है, घर के अंदर चले, मुझे एक और खास बात सुने, अगर घर के अंदर 20 लोग हैं और आप 20 लोगों के साथ नहीं चल सके, तो फरदौस में हजारों लोगों के साथ आप नहीं चल पाएंगे। फरदौस में ऐसा नहीं होगा कि तुहाडा वखरा ही कमरा है, उत्थे भी असी कल्ले ही रवांगे दोवें जने, उत्तों ना कि तो गाने सुन लेने। बाइबल में लिखा है तुम मेल मिलाप के लिए बुलाए गए। किसके लिए लिखा? मिलजुल कर रहेंगे। आसमान, आपको वो पेन लेना था, आपको वो दर्द, जितना आप पेनफुल होंगे, जितना आप दर्द से भरेंगे, एक दिन आप अपनी जिंदगी में फ्रूट खाएंगे। जो लोग जिंदगी में पेनलेस हैं, जिनकी जिंदगी पेनलेस है, वो पेनलेस हैं और पेन को लेते नहीं है, दर्द को लेते नहीं, वो एक दिन रोएंगे। यसू मसीह ने ये कहा था, अगर किसी को याद हो, गरीब लाजर और अमीर शख्स के वाक्य में ये लिखा हुआ है। अमीर शख्स से इब्राहिम ने ये कहा था तो अपनी जिंदगी की अच्छी चीजें ले चुका है, और लाजर बुरी, लाजर ने सारी जिंदगी दर्द में गुजारी है और आज वो वहां आराम पाता है। बादशाह, तूने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ली हैं, आज तू यहां पर तड़पता है। आज तू यहां पर, हर बंदे के अंदर ये बात होती है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, भावें झूठ मार ला, भावें सच मार ला, बस मुझे मिल जाए खाने को, मुझे पहनने को मिल जाए, चाहे झूठ बोलकर मिले, जैसे भी मिले, बट मुझे मिल जाए सही। ये आप ब्लेस होने, आप जितने भी दुनिया के अंदर प्रीस्ट हैं, खादम हैं, उनकी दास्तानें पढ़ें, वो आपको दर्द भरी दास्तानें सुनाएंगे। उनकी स्टोरियां सुने, वो दर्द भरी दास्तानें सुनाएंगे। मैं पिछले मैसेज में बता रहा था कि जब मैं अपने घर के अंदर प्रेयर किया करता था, तो मेरी जो शर्ट थी, टी शर्ट पहनकर, और मैं रूम में जाता और सिर्फ एक फैन पक्खा हुंदा ही, वो शर्ट गिल्ली करके पानी बॉडी ते और पा के प्रेयर च जानी, और अंदर गर्मी दे नाल, हीट दे नाल वो शर्ट सुक जाती, फिर बाहर आना, फिर शर्ट धोनी, पानी, और अंदर प्रेयर वास्ते जाना कि प्रेयर करनी है तो करनी है, फास्टिंग करनी है तो करनी।
कभी कभार स्पिरिचुअल लोगों के मर्द सुने, साथ वाले से कहें पादरियां दे मर्द सुनो। उन्हें आप ही नहीं करेगा, लेकिन जड़ा करदा होएगा उन्हें डिग्रेड करेगा। आप ही वो नहीं करेगा जिन्हें करिया कीता होएगा ना, ओ तेरी फास्टिंग नहीं तोड़ चढ़नी, तेरा रोजा नहीं तोड़ चढ़ना, तेरा 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 तो चढ़ेगा तू भी नहीं। यसू ने माड़िया भी तोड़ चाड़िया, गुनेगारां भी तोड़ चढ़िया। जो आप चढ़िया तो उहदे पिछे ही दुनिया सारी नसी जाती है। जिंदगी किसी भी मोड़ पर आप चले जाएं, किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, आपको सिर्फ ये नोट करना है, यही नोट करना है, जिंदगी दर्द के बगैर नहीं बनती। चले मैं और आसान कर देता हूं, और खास बात सुने। घर में जो खुशी, जो औलाद आती है, वो मां के दर्द से आती है। बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, औरत जब जमने लगती है तो दर्द ज़ह में होती है, जब बच्चा जम चुकती है तो फिर वो उस दर्द को भूल जाती है, उसको वो पेन, वो दर्द याद नहीं रहता जो वो अपनी खुशी को देखती है। जब आप अपनी ब्लेसिंग को अपनी आंखों से देखते हो, अगर आप 15 साल हो गए गॉड के साथ चलते हुए, जिस दिन खुदा आपको ब्लेस करेगा 15 सालों की थकावट रब ला देगा ताड़ी। मजदूर नूं जदों मजदूरी शाम नूं मिलती है तो उसकी थकावट, मैंने 10 से 12 साल उस रास्ते पर चलने की कोशिश की जो मुझे नजर आया, और मैं उसी पर चल रहा हूं, और मुझे इसी पर चलना है। मैंने कभी नहीं देखा मेरे पास कौन बिगड़ रहा है, मेरे पास कौन सुधर रहा है, मेरे पास कौन क्या कर रहा है, कौन मेरी पॉकेट से क्या ले रहा है, कौन मुझसे क्या खा रहा है। मैं इन चीजों की तरफ कभी ध्यान नहीं लगाता। मुझे आगे जाना है और बस आगे ही जाना है। हमें कुछ करना है और बस करना ही करना है। उसके लिए जान जाए तो जाए, पर मियाँ जी ईमान ना जाए। आप कुछ करने के लिए खड़े हो, अपने घरों में 6 माह की फास्टिंग मामूल बनाए, अपने बच्चों को अभी से ट्रेन करें, अभी से ट्रेन करें। उनको कहें आज कल तेरा फास्ट है, 4 घंटे का तेरा फास्ट है, उसको अभी से ट्रेन करें। अपने बच्चों को ट्रेनिंग में ले जाएं, उनको प्रेयर में ले जाएं, फायर प्रेयर में ले जाएं, उनको ट्रेन करें अभी से। एक दिन ये जो दर्द, ये जो पेन आप अपने बच्चों को देंगे, इसी पेन से रिहाई पाएंगे। अब सुने खास बात, साथ वाले से हिलाकर उसको बोलो अभी खास गाल कर लगे भाई साहब। बुजुर्ग यूसुफ की बात करने लगा मैं। बुजुर्ग यूसुफ वो अकेला आदमी जो दर्द के अंदर रहा, पेन के अंदर रहा, उसको हवालात के अंदर 2 साल दर्द के अंदर, पेन के अंदर, बिना किसी कसूर के गुजारे। आज आप किसी को बात करेंगे, वो मेरी गलती दसो, मेरी गलती दसो, ओ मेरी गलती दसो, मेरा की कसूर है, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तू कुछ किया है तो भावें चलो मैनू दसो यीशु ने की किया है। किसी ने मैसेज किया उन्हें हैलो दा, किसी ने छेड़िया हो, उन्होंने लोग कहते हैं तू इंजदा है, तू उंजदा है, बर्दाश्त ही किया ना। अज किसी ने दसो भी ना तू इंजदा है, मैं तेरे मैसेज पढ़े ने, मैं तो नहीं किए, किसी बच्चे को हो गए होने ने। ध्यान से सुने खास बात। बुजुर्ग यूसुफ अपने भरावां च, अपने 11 भरावां दे विचों एक भरा सी जेड़ा अपने भरावां दियां बुराइयां नूं टोकदा ही कि भरावो बुराई ना करो, ना करो, मुड़ जाओ, बाज आओ अपनियां बुराइयां तो। अकेला बंदा था यूसुफ, 2 साल बिना कसूर के जेल के अंदर, बिना कसूर के पोचे, समझते हो घर दे पोचे लाने, बिना कसूर के, बिना गलती के उसने दर्द बर्दाश्त किए। सुने बड़े ध्यान से, बिना कसूर के, बिना गलती के 13 साल यूसुफ ने दर्द बर्दाश्त किया, पेन फेस किया, गरीबी का, गुलामी का फेस किया। और उसी के दर्द में, उसी के पेन में जब आप बाइबल पढ़ोगे, उसके फैमिली के 70 लोग, उसकी फैमिली के 70 से 72 लोग यूसुफ के दर्द, यूसुफ के पेन में आकर खाते थे। अगर किसी ने बाइबल पढ़ी है, जदों यूसुफ मिस्र दे विच बादशाह बनया तो 70 भरा आके उस बादशाही ते बह गए, पर वो बादशाह यूसुफ की वजह नाल। अब सुने, बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, यूसुफ मर गया, यूसुफ मर गया खुदा, और जाते हुए वो एक वर्ड बोल कर गया, उसने कहा खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा। इसराइलियों से कहा यकीनन तुम्हें याद करेगा। और फिर बाइबल में लिखा है, उसने कहा जब खुदा तुम्हें याद करे
और लिखा है कि जब वो मिस्र से निकले तो यूसुफ की हड्डियां, कितनियां हड्डियां, जिदियां हड्डियां ने दर्द बर्दाश्त किया है, जिदियां हड्डियां ने दर्द फेस किया सी। बाइबल में लिखा है खुदा ने उन्होंने कहा यूसुफ दियां हड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ दफन ने ਉਹ हड्डियां ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मुल्क कनान च लैके जाओ। बाकी 70 फैमिली के लोग थे, मुझे फिर मैं बड़े ध्यान से बात बता रहा हूं, फैमिली के 70 लोग थे। याकूब भी वहीं पर मरा, याकूब भी वहीं पर मरा, उसकी फैमिली के 70 लोग उसी शहर में मरे। किसी की भी हड्डियों के बारे में यह लिखा ही नहीं कि इनकी दूसरों की या फैमिली के 70 लोगों की हड्डियां निकाल कर आप लोग ले जाएं। सिर्फ यूसुफ की हड्डियों के बारे में क्यों लिखा है? ध्यान से सुने, फोकस करें मेरी तरफ जो मैं कह रहा हूं। यूसुफ मिस्र से जदों बादशाह बनया, जब वो बादशाह बना और बादशाह बनने के बाद उसकी फैमिली के 70 लोग यूसुफ के दर्द में से खाने आए और उसने उनको खाने को दिया। जब उसने दिया और जब वो मर गया तो खुदा जब उनको मूसा के वसीला रिहाई देता है और कहता है कि यूसुफ की जो हड्डियां हैं यहां से ले जाओ, क्योंकि आ वो हड्डियां ने जिन्हां ने दूजियां लई दर्द सियाद है, ए वो हड्डियां ने जिन्हां दूसरे लई कोई पेन फेस कीती है, इन्हां हड्डियां ने पेन फेस कीती है, दर्द फेस किया है। इन्हां हड्डियां नूं मिस्र दे विचों लै जाओ, मिस्र चों कढ के इन्हां नूं मुल्के कनान च लाइयो। यसू मसीह की बॉडी ने, उसके खून ने, उसके गोश्त ने, उसके जिस्म ने, उसकी जान ने दूसरों के लिए पेन दर्द बर्दाश्त किया। इसलिए खुदा ने कहा इनू कब्र चो कड्डो, इनू मेरे मुल्क च पहुंचा दो। पेन बर्दाश्त करने से यसू मसीह की हड्डियां भी कब्र में जिंदा हुई। यूसुफ की हड्डियां मुल्क कनान में, ये एक प्रोफेसी है कि जो लोग इस दुनिया के अंदर पेन के अंदर हैं, दर्द के अंदर हैं, दूसरों के लिए उनकी हड्डियां भी खुदा इस जहान में नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है मुर्दे इब्ने आदम की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। हड्ड रामां नूं नहीं, जिन्हां दियां जिंदगियां च दर्द है, जिन्हां दर्द ना जिंदगी गुजारी है, जिन्हां दी लाइफ पेनफुल है, उन्हां दियां हड्डियां नूं जिंदा करेगा और एक दिन आसमान दे कनान च उन्हां नूं दाखिल करेगा। ये प्रोफेसी है जो बाइबल के अंदर लिखी है कि यूसुफ की हड्डियां ले जाओ। तो यूसुफ पेन ही तो बर्दाश्त कर रहा था। अच्छा, और मैं आपको बाइबल में किसके बारे में बताऊं? इब्राहिम ने क्या बर्दाश्त किया था? जब वो अपने बेटे पर छुरी चला रहा था तो दर्द ही तो बर्दाश्त कर रहा था, वो और क्या था? पेन को फेस कर रहा था, पेन हो रही थी, उसको दर्द हो रही थी अपने बेटे पर छुरी चलाते हुए। जब इब्राहिम अपने बेटे पर छुरी चला रहा था तो वो दर्द के अंदर था। जब उसने दर्द को बर्दाश्त किया, आज उसकी कौम, उसको मानने वाले आज भी इब्राहिम की बरकत से बरकत पा रहे हैं। कितनों को मेरी समझ आ रही है? आज पेनलेस नहीं होना, पेनफुल होना है। की होना है? दर्द ना भरी जिंदगी। ए ना वेख, मैं गया उत्थे मैं कुकड़ चोरी कर बैठा, फिर उन्हें मैनू मारिया, हुण मैनू बड़ी दर्द हुंदी है। ए दर्द नहीं, ये वाली दर्द नहीं, ये वाली पेन नहीं, मैं गया तो मैं करतूत की थी तो मैनू छितर पे, ये वाली दर्द नहीं, ये वाली पेन नहीं। मैं फास्टिंग में था, मुझे दर्द हो रहा था, मैं प्रेयर में था, मुझे दर्द हो रहा था, मैं चर्च जा रहा था, मेरी टांग में दर्द था, मैं जा रहा था। ये दर्द, ये पेन आपकी जिंदगी में निजात बनते हैं। यही दर्द आपकी जिंदगी में रिहाई और आपकी जिंदगी में बहाली और खुशहाली का वसीला बनती है। आमीन। आपकी जिंदगी आपके हाथ के अंदर है। अपनी जिंदगी को कभी मुसीबत से बाज मत रखो। जिस प्रॉब्लम के अंदर खुदा आपको जाने दे, अपने आप को जाने दें, लड़कर वापस आए, लड़कर वापस आए, वापस आए। हर प्रॉब्लम के बाद अपने आप को तैयार रखो कि मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, मैं एग्री हूं, मैं एग्री हूं। हर रोज आप खुदा को तंग करते हो, क्या खुदा किसे तो तंग पे है? हर रोज लोग उसके पास रोते हैं 24 घंटे, वे रब्बा, वे अब्बा, वे रब्बा, वे अब्बा, वे तेनू किथों लभा, तेनू दिसदा नहीं, तू वेख। खुदा कदी किसे तो तंग नहीं पिया। तुसीं मैनूं दसो ते तुसीं किहड़ी गल्लों तंग पैंदे दूजी वारी रोटी पकाउण लगे? डैन 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 आहो दसो किहड़ी गल्लों तंग हो? पेनफुल होना है। क्या होना है? खुदा आपको इसलिए दर्द देता है ताकि लोग आपके वसीला निजात पाएं। जिन्हां नूं रब निजात देनी है
उन्होंने वो दर्द देता है। तो जिन्होंने उन्हें रोटी देनी है ना उन्होंने आराम देना, चुप करके रोटी खा तो सुता रहो। रोटी उठ पो, रोटी खा लै, फिर सौ जा, फिर उठ, फिर रोटी खा, फिर सौ जा। तो जेडे जिन्हें पूरे टब्बर का भार चुकया होंदा है उन्होंने मां दिए वे रोटी नहीं खानी, अम्मा टाइम को नहीं मैं आके खाना। वो रोटी का टाइम नहीं जिन्हें सारे घर का भार चुकया। तो जिन्होंने कोई भार ही नहीं वो सारे घर की खाई जाता है। कितनों को समझ आ रही है? सर जी दर्द से भरी जिंदगी, यीशु मसीह की जात में आपको दर्द ही मिलेंगे, हर जगह दर्द। वो प्रेयर के अंदर है, दर्द के अंदर है। मैं एक चर्च के अंदर था, एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा बाइबल पढ़ें। बाइबल में लिखा है कि जब कलीसिया खाना खा चुकी थी, जब लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद रसूलों ने टोकरे उठाए खाने के। यहां रसूल पहले खाते हैं और कलीसिया डैन डैन, क्वायर पहले खाती है और कलीसिया बाद में। पर लाल गिरजे च रसूल नहीं, पहला चर्च खाएगा, उस तो बाद जो बचिया तो पादरी खाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं खाएगा। आप दर्द तब होता है जब आप अपनी मर्जी से घर में अपनी पसंद का खाना बनवाओ और खाना खत्म हो जाए। अपनी पसंद का खाना अपनी मर्जी से घर में बनवाओ ते शुक्र करो खाना मेरे घर जान तो पहला मुक जाए। ओए होए होए, फिर जड़ी पीड़ होंदी है, फिर जड़ी दर्द होंदी है, फिर जड़ी खिच पैंदी है। अपनी पसंद का पिज़्ज़ा मंगाओ, तुहाडे घर आउण तो पहला मुक जाए, फिर वेखियो दर्द होंदी। फिर उस पीड़ नूं बर्दाश्त करना है, फिर उन्होंने फेस करना है, फिर वेखियो मज़ा आएगा। मैं दुआ करना तुहाडे सारे मनसूबे जिन्ने तुसीं बनाए ने उजड़ जाण, खराब हो जाण जिहड़े तुसीं मनसूबे बनाते रहिंदे हो। तुहाडी जिंदगी च सिर्फ गॉड का मनसूबा कामयाब होए। किहदा मनसूबा? मैं ना तुसीं सूट प्रैस करके रखिया है, थल्ले झालर लवाई होए, सोहना रंग कराया है, तो तुहाडे आउंदियां नूं किसी होर ने पाया है, मज़ा फिर आएगा। जुत्ती आप नवीं लई होए, पालिश कीती होए, तो तुसीं घर आओ तो जुत्ती तुहाडे सामने किसी होर ने पाई होए, फिर दर्द का मज़ा आउंदा, फिर दर्द का मज़ा आउंदा। जान यसू ने दिती होए, जान किने दिती होए? जान यसू ने दिती होए, किल उन्हें खादा है, कंडियां का ताज उन्हें पाया है, तो निजात असीं पाईए, मज़ा फिर आएगा, मज़ा फिर आंदा। आप समझते नहीं है, जब आप अपने घर में आए और आपकी पसंद की चीज खत्म हो जाए तो उस दिन सब्र करना। उस दिन क्या करना? सब्र करना। जिंदगी में कभी भी अच्छा मत चुनना। लूत ने अच्छा चुना, तियां समेत उजड़ गया। आजकल माँ बाप बच्चों के रिश्ते देखते हैं, कोठी कार ते बंगला ते बादो रहिंदा जंगला, जिहदे च कुड़ी भी बंद ते मुंडा भी बंद, फिर दोवां दी जिंदगी च कदी नहीं मुकदा गंद। मेरी गल समझ, जिंदगी में लाइफ में कभी अच्छा मत चुनो। खुदावंद, एक बंदे की मैं प्रेयर सुन रहा था, मैं पास ही बैठा, वो मेरे पीछे प्रेयर, खुदावंद तू जानता है कि तुझे पता है मेरा, मैं चाहता हूं मेरा लाइफ पार्टनर दुआ करने वाला हो, वो दुआ को हो खुदावंद। जदों ने दुआ कर ली, मैंने बुला लिया, मैं मेरी गल सुन। मैं क्या आप ही की नहीं दुआ करना? सर टाइम नहीं मिलता जरा मैनू ना। मैं क्या वेख एदी अकल वेखो, आप ही दुआ नहीं करता ते लाइफ पार्टनर दुआ को लभन डे। लाइफ पार्टनर दुआ को। सर जी तुसी अच्छे रहो, ताड़ी अच्छाई एक दिन जितना है। तुसी अच्छे हो, एक दिन अच्छी चीज़ ताड़े नाल आके जुड़ जाएगी। मक्खियां खग्गा जड़ा नाल दिन को खास गल सुनाई, शहद दियां मक्खियां कदी वेखो तो वह झुंड बनया होंदा है, पर वह खग्गे दे विचों अपना हक लैंदियां ने, खग्गे दे विचों अपना। अच्छा एक तो मक्खी आपस च लड़ के टुर जाएगी तो किहदा नुकसान होएगा? ले हाँ तू भी इत्थे ही आ गई है, तो मैं भी इत्थे ही आ गई हाँ, ले हाँ ले 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 तू भी इत्थे ही आ गया। हर मक्खी उस खग्गे दे विचों अपना हक लैके टुर जाती है। सर जी अगर तुहानू किते ब्लैसिंग बरकत नज़र आए, उतों अपनी बरकत ब्लैसिंग लैके आई दी है, लोगों वाल ध्यान नहीं देता लोग की करते हैं। हालेलुया।
मक्खियां उस खग्गे दे उत्ते भिण भिण करदियां ने तो उहदे विचों अपना अपना हक लैंदियां ने। जिहदी जिंदगी चों जिहदी जात चों तुहानूं कुछ लभदा है उहदे चों जाके लैंदे रहो, क्योंकि उहदे विच तुहाडा हक है, अपना हक लैंदे रहो। दूजे तीजे नूं ना वेखो की आंदा ते ओह की कहिंदा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप पेनफुल हैं। क्या है? दर्द से निजात मिलती है। किससे निजात मिलती है? दर्द से रिहाई मिलती है। अगर आप पेनफुल नहीं है तो आपकी जिंदगी में बरकतें फर्ज नहीं है। जो लोग पेनफुल हैं उनकी जिंदगी में नेमतें और बरकतें फर्ज कर दी जाती हैं। इब्राहिम दर्द से भरा था, यकूब दर्द से भरा था, यीशु मसीह दर्द से भरा था, अलीशा दर्द से, एलिया दर्द से। किस नबी की, किस रसूल की, किस पैगंबर की बात करूं मैं? हर एक नबी पैगंबर की लाइफ को देखो, वो पेनफुल थे, वो दर्द से भरे हुए थे और उनकी जिंदगियों से हजारों लोग ब्लेस हुआ करते थे, हजारों लोग निजात पाया करते थे। और आप उस यीशु मसीह का खून और गोश्त खाते हैं जिसने आपके लिए दर्द सहा है कि आप मेरे दर्द से निजात पाएं। आमीन। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा सीधा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया। वरूदी अगला दे, 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 वरूदी अगला दे। यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया, यहोवा छेतिया। अपने दोनों हाथ उठाओ और इस रोटी की ओर, इस शीरे की ओर बढ़ाओ। चर्च, खुदावन से कहो मैं तेरे दर्द से निजात पा रहा हूँ, मैं तेरी मार से, मैं तेरी रिहाई से निजात पा रहा हूँ, मैं तेरे पेन से निजात पा रहा हूँ। इस रोटी की ओर अपना हाथ बढ़ाओ। चर्च, इस शीरे की ओर अपना हाथ बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर करो, प्रेयर करो। खुदावंद कादर मुतलिक बाप, ये रोटी जो तेरे हजूर उठाई हुई है, खुदावंद यीशु तेरा बदन है, ये रोटी नहीं, तेरा गोश्त है, तेरा दर्द है, तेरी पेन है। जब मैं खा जाता हूँ तो मेरे दर्द जाते रहते हैं, मेरी पेन जाती रहती है। खुदावंद ये रोटी मुबारक हो जाए, इस रोटी पर बर्रे का खून आए, बर्रे का लहू आए, ये रोटी मुकद्दस हो। इस रोटी को तेरे हजूर उठाया गया है, ये रोटी यीशु मसीह के नाम से मुबारक हो। खुदावंद ये प्याला तेरे हजूर मुबारक हो, इस प्याले पर तेरी सलामती आए, इस प्याले पर रुल कुछ की आग है। ये प्याला नहीं, बर्रे का खून है, बर्रे का लहू है, बर्रे का खून है, बर्रे का लहू है। जब हड्डियों के अंदर उतरे, खुदावन तेरे लोगों के दर्द जाते रहे, तेरे लोगों के पेन जाते रहे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी ताजीम करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी सताइश हो। हालेलुया, हालेलुया। बहनें बड़ी तरतीब के साथ, भाई बड़ी तरतीब के साथ, बड़े एहतराम के साथ खुदावंद के सामने आओ। एक लाइन में आना, कोई दूसरी लाइन ना बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के दर्द में शामिल होने के लिए चर्च
उसकी पेन को याद करो। उसने कहा जब तुम मेरे खून में, मेरे गोश्त में शरीक होते हो तो मेरी मौत का इजहार करते हो। आओ उसकी मौत के करीब चलो चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मौत के करीब चलो चर्च, मौत के करीब चलो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पेन के करीब चलो, उसके दर्द के करीब चलो चर्च। उसने कहा जब तुम मेरे खून में, गोश्त में शामिल होते हो, मेरी मौत को याद करना, मेरी मौत को याद करना। हालेलुया, हालेलुया। इसको लेते जाओ और उसके दर्द से निजात पाओ। हालेलुया। वरियो बिना मारो मेरे महबूब नू, वरियो बिना मारो मेरे महबूब नू, वरियो बिना मारो मेरे महबूब नू। जो इसमें शरीक हो रहा है, जो इसमें शामिल हो रहा है, खुदावन के हजूर झुको और शुक्रगुजारी करो। मैं तेरे पेन से, मैं तेरे दर्द से निजात पा रहा हूं।